तो भाई साहब, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सलमान खान और संजय दत्त की जो आने वाली मूवी यानी कि भाई साहब गंगाराम के बारे में। तो भाई साहब इसको लेकर एक शॉकिंग अपडेट हाथ में लगी है। और भाई साहब सलमान खान की फिल्म करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो भाई साहब इसके लिए थोड़ा सा डिस्कशन तो बनता ही है। क्योंकि भाई साहब पिछले 2 दिनों में दो या सिकंदर के बाद दोस्तों ट्विटर पर यानी कि अब जो एक्स चल रहा है वहां पर इतना भयंकर वाला यानी कि ट्रोल करा जा रहा है कि भाई साहब की बहुत कुछ, एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि तीन तीन ट्रेंड चल रहे थे पिछले 2 दिनों में। क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ सब कुछ डिटेलिंग में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन बात करने से पहले और बताने से पहले आपसे दिल से गुजारिश है कि चैनल में नए हैं तो प्लीज यार प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कर देना। तो चलिए ज्यादा उतना टाइम लेते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जब से सिकंदर रिलीज हुई है तब से लेकर भाई साहब अब तक इतना भयंकर वाला ट्रोल चल रहा है। वो सिकंदर ऐसी मूवी बन गई कि भाई साहब वो सुपर डुपर फ्लॉप हो गई भाई। अब जो कलेक्शन उसका निकल कर आ रहा है, ये कलेक्शन जो ला रहे हैं सलमान खान, तो भाई साहब जो फिल्म लाए सिकंदर के ऊपर जो कलेक्शन आ रहे हैं 180 प्लस का बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस कलेक्शन हुआ है, नेट कलेक्शन नहीं दोस्तों, जो ग्रॉस कलेक्शन दिखाना पड़ रहा है कि भाई साहब ये 180 प्लस का करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो गया है। लेकिन भाई साहब ये जो कलेक्शन आ रहे हैं ये हमें ये नहीं चाहिए था। यानी कि जो कलेक्शन निकल कर आ रहे हैं ये सलमान खान का ये कलेक्शन ही नहीं है। इसका जो सिकंदर आया था तो दोस्तों तब से लेकर अब तक वो जो मिक्स रिव्यू चल रहा था दोस्तों वो हमें वो नहीं चाहिए था। यानी कि दोस्तों जो कलेक्शन निकल कर अब भाई साहब फिल्म ऐसी बननी चाहिए कि भाई साहब सबके मुंह में वाह वाह निकल जाए। लेकिन सिकंदर वैसी नहीं थी। उसका भाई साहब उसका फैंस के लिए इतना धक्का पहुंच गया है कि भाई साहब फैंस एकजुट होकर दोस्तों ट्विटर पर ये ट्रेंड करने लगे। यानी कि एक्स पर जाकर भाई साहब सोशल मीडिया पर बवाल सा मचा दिया। वो कब मचा दिया? जब ये फिल्म अनाउंसमेंट हो गई यानी कि गंगाराम जो भाई साहब जो फिल्म है ये भाई साहब पूरे 25 साल के बाद सलमान खान और संजय दत्त मिलाकर ये एक स्क्रीन पर आ रहे हैं। और बताया जा रहा है कि ये एक देसी तरीके से दोस्तों ये एक्शन फिल्म बनाया जा रहा है। और भाई साहब ये फिल्म आ जाने के बाद भयंकर वाला ट्रोल चलने लगा। यानी कि दोस्तों गंगाराम को बंद कर देना, सलमान खान अपनी टीम चेंज कर देना, यानी कि भाई साहब ये सब कुछ भाई साहब बहुत सारा मटेरियल ट्विटर पर यानी कि दोस्तों एक्स पर इतना फैल गया कि भाई साहब मैं हक्का बक्का भौकच्चा रह गया सच में। भाई साहब पिछले ये 2 3 दिनों में दोस्तों थोड़ा सा मैं बाहर चला गया था, लेकिन आ जाने के बाद देख रहा हूँ गंगाराम अनाउंसमेंट होगी। जैसे कि मैं पहले भी इसके लिए इस वीडियो की यानी कि इस फिल्म को लेकर एक वीडियो बना चुका हूं। तो दोस्तों मुझको क्या लगता है ये फिल्म सलमान खान करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? मुझको लगता है भाई साहब जो ये टाइटल निकल कर सामने आया गंगाराम, इसको लेकर भी दोस्तों बहुत सारा ट्रोल चल रहा है। यानी कि दोस्तों ये फिल्म सलमान खान नहीं करनी चाहिए, संजय दत्त को भी भाई साहब ये फिल्म नहीं करनी चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पर जो फैंस हैं दोस्तों कट्टर फैंस हैं सलमान खान के, वो ये कह रहे हैं कि ये फिल्म नहीं बननी चाहिए। इसका कारण क्या है? इसका डायरेक्टर यानी कि दोस्तों क्रिश आहिर। अब क्रिश आहिर के बारे में बताते चलूँ, ये इनका ये डेब्यू फिल्म है। यानी कि दोस्तों ये पिछले फिल्मों में दोस्तों असिस्टेंट रह चुके हैं। यानी कि दोस्तों रेस 3 ले लेना, और भाई साहब हमारे किसी का भाई किसी की जान लेना, राधे ले लेना, और भाई साहब ऐसे ये फिल्में ध्यान में आते हैं। तो भाई साहब मैं क्या ही कहूँ, यानी कि ये फिल्म भी चलेगी या नहीं चलेगी मुझको भी पता नहीं। क्योंकि दोस्तों ये भाई साहब सुनने में आ रहा है कि जून में ये फ्लोर पर जाने वाली है। अब भाई साहब इसको लेकर ये यानी कि दोस्तों ये प्रोडक्शन किसके हाउस में बन रही है? सलमान खान यानी कि एसकेएफ में ये प्रोड्यूसिंग करने वाले हैं। खुद सलमान खान ये फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं। जब सलमान खान कौन सी फिल्म में प्रोड्यूसिंग कर रहे हैं या फिर ऐसा वो फिल्म ज़्यादातर कमाई नहीं कर पाई। किसी के भाई किसी की जाने लेना है एग्जाम्पल तौर पर, वो फिल्म हमें चाहिए नहीं था। और ऐसा वाला और भाई साहब सलमान खान
जचता नहीं है। आप सिकंदर में भी देख लेना, एक ही टोन में भाई साहब वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक ही टोन में वो जबरदस्ती किया हुआ है फिल्म। ऐसा लगा कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा था, यानी कि इसका एक्शन सीन मुझको बहुत बेहतरीन लगा। तो दोस्तों फिल्म भी भाई साहब उतनी भी ये लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उतनी भी खराब नहीं थी जितना ये लोग कह रहे हैं। मुझको तो ठीक ठाक ही लगी, वन टाइम वाचिंग मूवी लगी। लेकिन भाई साहब क्या फैंस के लिए वो ऑरा फिर से चाहिए था। अब भाई साहब इस फिल्म के लिए वो अपडेट क्या थी, यानी कि गंगाराम भाई साहब हम सोच कर चल रही थी कि भाई साहब फैंस ये सोच कर चल रही थी कि गंगाराम सलमान खान ही ये किरदार निभा रहे हैं। गंगाराम तो भाई साहब बॉलीवुड हंगामा रिपोर्ट की माने तो दोस्तों गंगा और राम ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर हैं। यानी कि दोस्तों जो गंगा का कैरेक्टर है वो सलमान खान निभाने वाले हैं, जो राम का कैरेक्टर है वो भाई साहब हमारे संजय दत्त निभाने वाले हैं। तो भाई साहब ये पहली बार होगा कि सलमान खान एक ऐसे रोल में दिखाई देंगे आपको भाई साहब कि आपको थोड़ा सा ये हो जाएगा, धक्का तो जरूर लगने वाला है। क्योंकि दोस्तों नाम में ही दोस्तों उतना वाइब नहीं है। सिकंदर सलमान खान नेक्स्ट फिल्म, यानी कि भाई साहब वो जो सिकंदर वो वजन लग रहा था नाम में, लेकिन फिल्म देखने के बाद वो वजन पूरा सा गिर गया। लेकिन जो ये गंगाराम पहले से ही टाइटल में आपके थोड़ा सा वो दम वाला टाइटल नहीं लग रहा है। तो भाई साहब ये फिल्म आपको कहाँ से अच्छी लगेगी, तो दोस्तों देखना लाजमी होगा ये फिल्म बन पाती है नहीं बन पाती है, जो आने वाले वक्त में ज़रूर पता चल ही जाएगा। लेकिन जो दूसरा अपडेट है सलमान खान के फैंस के लिए वो मज़ेदार होने वाला है। यानी कि दोस्तों पिछले दिनों में सलमान खान तो भाई साहब एस एस राजामौली के जो पिताजी हैं उनका और इनका मीटिंग हो रहा है। यानी कि दोस्तों बजरंगी भाईजान 2 को लेकर, यानी कि बजरंगी भाईजान 1 तो भाई साहब सुपर हिट हो गई थी। तो दोस्तों उसका तो कलेक्शन तो आसमान छू रहा था, वो वाला ऑरा हमें फिर से चाहिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये सलमान भाईजान ने सुन ही लिया होगा, इसलिए सलमान भाईजान और भाई साहब जो बजरंगी भाईजान के जो राइटर हैं तो दोस्तों उनको जाकर मिलना मीटिंग होना ये भाई साहब बहुत ही चल रहा था। लेकिन ये कब चले, अभी तो भाई साहब बजरंगी भाईजान 2 का जो राइटिंग स्टेज है वो भाई साहब राइटिंग स्टेज पर ही है, अभी ख़त्म नहीं हो पाया फिलहाल वक्त। एस एस राजामौली के पिताजी वो भाई साहब एस एस राजामौली के साथ वो बिल्कुल भी व्यस्त एकदम से व्यस्त हैं। क्योंकि दोस्तों SSMB 29 वहाँ पर बन रही है, तो दोस्तों वो तो अलग ही लेवल की फिल्म बनेगी। तो भाई साहब मुझे नहीं लगता है कि भाई साहब 2026 में बजरंगी भाईजान 2 बन सकती है। वो कहीं ना कहीं 7 यानी कि 2007 में कहीं जाकर वो बननी चाहिए। अब दूसरी तरफ टाइगर वर्सेस पठान, तो भाई साहब इसके लिए भी भाई साहब थोड़ा सा वक्त तो ज़रूर लगेगा ही लगेगा। ये तो ज़रूर बनेगी फिल्म, लेकिन थोड़ा सा वक्त तो ज़रूर लगेगा। क्योंकि दोस्तों फिलहाल वायर ऑफ अभी अपनी स्पाई यूनिवर्स के जो कंटेंट है वो भाई साहब रिलीज़ कर रही है। पहले तो भाई साहब अब जो इसमें अगस्त के महीने में आएगी वो तो वार 2 होने वाली है, उसके बाद अल्फा आने वाली है, उसके बाद पठान 2 आएगी, उसके बाद कहीं जाकर पठान वर्सेस टाइगर आने वाली है फिल्म। वो तो भाई साहब बहुत ही लंबा प्रोसेसिंग है, देखना लाजमी होगा कि भाई साहब पठान वर्सेस टाइगर कब रिलीज होती है। फिलहाल वक्त गंगाराम ये जो फिल्म बने या ना बने ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं, कमेंट्स में जाकर ज़रूर बता देना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं। जय हिंद।